बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में बात करेंगे अपोजिशन जमातों के नए इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पहली दरार पड़ चुकी है। अपोजिशन जमातों में नई जंग जारी है। अब देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ हुआ है, जिस तरीके से कल DGISPR ने मुस्लिम लीग नून के झूठे बयानी की और मरीम नवाज़ की सियासत का जनाजा निकाला है, इस हवाले से वो साफ़ी हज़रात बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं जो मरीम नवाज़ के सबसे ज़्यादा वफ़ादार हैं, जिनके ज़रिए हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाती है, जिनके ज़रिए रियासत पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि हामिद मीर की हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के रियासती इदारों को डराने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो पुराना है। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात का तफसीली जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अपोजिशन जमातों के नए इत्तेहाद में जो दरार पड़ी है उस हवाले से। अगर आप अपोजिशन जमातों को देखें, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान है, बाकी दीगर छोटी मोटी जमातें हैं, जब से इमरान खान की हुकूमत बनी है 2018 से लेकर अब 2020 का इख्तिताम होने जा रहा है, इन अपोजिशन जमातों के लिए जो सबसे बड़ा जो मसला है, जो परेशानी है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा जाए और इमरान खान के इक़्तिदार का ख़त्मा किया जाए। इस हवाले से आप देखते हैं कि आए रोज़ आपको कोई ना कोई आपको प्लान नज़र आता है, कोई ना कोई आपको तहरीक नज़र आती है, कोई ना कोई आपको APC नज़र आती है। जो मिशन और जो मकसद है वो ये है, या तो इमरान खान कोई NRO दे दें, या कोई डील दे दें, या फिर इमरान खान कोई समझौता करके इन छोटी मोटी जमातों को एडजस्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। जो मसला ये है कि ज़ाती मफादात जो हैं वो मुल्की मफादात पर हावी हो रहे हैं। इस हवाले से अपोजिशन जमातें जो हैं 20 सितंबर 2020 को उन्होंने APC की इस्लामाबाद के एक होटल में, जिसमें 11 छोटी मोटी जमातों ने उसमें शिरकत की, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के ज़रिए बिलावल हाउस कराची से खिताब किया, नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया, जिस खिताब ने अपोजिशन जमातों की मुश्किलात में इजाफा भी किया। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में जो एक प्लेटफार्म एक तश्कील दिया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके ज़रिए पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी, हुकूमत को घर भेजा जाएगा, तो अब सवाल सबसे बड़ा ये उठाया जा रहा है कि क्या ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, क्या ये कोई हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर सकेगा? क्या ये हुकूमत को घर भेज सकेगा? क्योंकि जो अपोजिशन जमातों का जो माजी है वो इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातें जब भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ करती हैं, जब भी हुकूमत मुखालिफ कोई मनसूबाबंदी होती है, तो वो किसी न किसी मफादात की खातिर या किसी न किसी मफादात की वो भेन चढ़ जाती है, और वो जो तहरीक होती है या फिर मनसूबाबंदी होती है वो अपोजिशन जमातों के इख्तलाफात का शिकार हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन जमातों का जो सबसे बड़ा जो इम्तिहान है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जो एजेंडा तय किया जा रहा है, जिसके हवाले से अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अपोजिशन जमातें जो पहली अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेंगी वो लाहौर में अक्टूबर में। इस हवाले से तैयारियाँ भी जारी हैं। आसिफ अली जरदारी के और मुस्लिम लीग नून के आपस में रब्ते हो रहे हैं, और इस हवाले से बिलावल जरदारी के मौलाना फजल रहमान से भी रब्ते जारी हैं, मुलाकातें भी जारी हैं। बिलावल जरदारी की नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक रब्ते हो रहे हैं, मरीम नवाज से भी रब्ते जारी हैं। तो तमाम तर जो प्लान है, अब इन दो बड़ी जमातें जो हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें जो हैं ये फ्रंट पर आकर खेल रही हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी गेम है। और वो वजह ये है कि ये NRO लेना चाहती हैं, ये डील लेना चाहती हैं, ये इदारों पर दबाव डालना चाहती हैं, ये हुकूमत पर दबाव डालना चाहती हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से नवाज शरीफ ने तकरीर की, जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो तकरीर का जो एक लबे लुबाब था, जो इदारों को बदनाम करने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया किया गया, एक इश्तिहारी को, एक मुजरिम को, और जिस तरीके से लंदन में बैठकर नवाज शरीफ अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 बने, तो सारी सूरत हाल आपने देखी। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जब इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि मैं ना तो कोई NRO दूंगा, ना कोई मैं डील दूंगा, और दूसरी जानिब अगर आप देखें कि जो एहतसाब का जो दायरा कार है वो भी अपोजिशन जमातों के गिर्द जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है, जो शिकंजा है मज़ीद टाइट होता जा रहा है। आप नवाज शरीफ के ख़ानदान को देख लें, शहबाज शरीफ के ख़ानदान को देख लें, आप आसिफ अली जरदारी के ख़ानदान को देख लें, पूरी जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं उनके तमाम अफराद जो हैं ख़ानदानों के या फिर सियासी रहनुमाओं के, वो किसी न किसी नैब के मुकदमात में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये सवाल पैदा होता है कि जब अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ करेंगी अक्टूबर में, तो क्या मुस्लिम लीग नून लाहौर में इतनी बड़ी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर सकेगी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास जो स्ट्रीट पावर है वो नहीं है, इसलिए मौलाना फजल रहमान का सहारा लिया जाता है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कुछ नहीं है, उनके पास KPK में कुछ नहीं है, उनके पास सिर्फ सिंध है और कराची में भी उनके पास कुछ नहीं है। तो इस हवाले से आगे चलकर अपोजिशन जमातों को जो सबसे बड़े तूफ़ान का सामना करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, जो सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, वो है एतमाद का फुकदान, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातें माजी में भी रुसवा हुई हैं और मुस्तकबिल में भी रुसवा होंगी। अगर आप इन अपोजिशन जमातों के मजमूए को देखें, जिसमें दो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो बड़ी जमातें कभी एक नहीं हो सकती। ये देखने को तो एक हैं, ये ज़ाहिरी तौर पर तो एक हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर इनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ाती मफादात हैं, अपनी करप्शन को बचाने की कोशिश की जा रही है, और जब ज़ाती मफादात को ठेस पहुँचती है तो फिर ये दोनों जमातें अलग हो जाती हैं और इख्तलाफात शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर इनमें से कोई एक जमात आगे पीछे होती है तो ये जो इत्तेहाद है, ये जो अपोजिशन जमातों का एक मजमूआ है, ये खुद ब खुद गिर जाएगा। उसकी वजह यह है कि माजी में भी हमने देखा कि जब मौलाना फजल रहमान से 2019 में जब उन्होंने धरना किया तो उनसे वादे किए गए, उनको भरपूर यकीन दहानी करवाई गई कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमने भी देखा, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि मौलाना फजल रहमान सड़कों पर अकेले थे। उनके साथ ना तो मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर था, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर था। मसला ये है कि ये अपोजिशन जमातें जो हैं, इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनके मुकदमात जो हैं उनके गिर्द जो है वो दायरा अब मज़ीद टाइट होता जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कुछ दावे करती हैं, वहाँ पर यकीन दहानी कुछ करवा के जाती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ये पार्लियामेंट में जाकर फिर ढेर हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो कहा यह जा रहा है कि ये ना तो फिल्म चलेगी, ना ये इत्तेहाद चलेगा, ना कोई तहरीक चलेगी, ना हुकूमत मुखालिफ किसी मुश्किल का हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन जमातों में जो एक नई जंग जारी है, वो जंग ये है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, अब इसका सरबराह कौन होगा, इस हवाले से अब एक नई जंग जारी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अपोजिशन जमातें जो नाम तो लेती हैं हुकूमत को गिराने के लिए, जो इस हवाले से प्लान तरतीब दे रही हैं, जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, पाकिस्तान की आवाम को यकीन दहानी करवा रही हैं, लेकिन लड़ाई किस बात पर जारी है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह कौन होगा। इसका क्रेडिट जो है वो कहीं मुस्लिम लीग नून लेकर ना चली जाए, मुस्लिम लीग नून समझती है कहीं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर ना चली जाए, मौलाना फजल रहमान लेकर ना चले जाएँ। तो इस पर जंग जारी है। और इस हवाले से कल रहबर कमेटी का एक इजलास हुआ, जिस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के नाम पर इतफाक़ नहीं किया, और रहबर कमेटी के जो लोग थे वो चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान को सरबराह बनाया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस बात से इतफाक़ नहीं किया। उन्होंने इख्तलाफ किया और कहा है कि अभी मज़ीद जो है वो नाम सामने आने चाहिए। नवाज शरीफ जो है वो मरीम नवाज़ को बनाना चाहती हैं, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बिलावल जरदारी को बनाना चाहती हैं, और जो रहबर कमेटी के बाकी छोटी मोटी जमातें हैं वो चाहती हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इसके सरबराह बने। अब देखते हैं कि ये जो जंग है इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, लेकिन जो सूरत हाल मौजूदा तौर पर नज़र आ रही है कि ये जो फिल्म है, ये जो तहरीक है, ये चलती हुई नज़र नहीं आती। अब हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बुक्स से मारी हुई जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरीम नवाज़ की पॉलिसियों की बदौलत और नवाज शरीफ ने जिस तरीके से अदारों से टकराव की जो एक पॉलिसी है, एक जानिब वो बिल्कुल सही बात करते हैं कि एक जानिब कहा जाता है कि बालों से पकड़ लो, तो दूसरी जानिब उनको मशवरा दिया जाता है कि पाँव से पकड़ लो, कि जो हाथ चल जाए वही बेहतर है। अब सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो NRO की लेने की कोशिश की जा रही है, एक जानिब डील लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब APC में ज़हर आलूद तकरीर भी की जाती है, जिसमें बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तान रियासत के ख़िलाफ़ एक ऐलान बगावत किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून अब खुफिया मुलाकातें कर रही है NRO के लिए, डील के लिए, और जिस तरीके से आपने देखा कि कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भांडा फोड़ा है मुस्लिम लीग नून का कि मोहम्मद ज़ुबैर ने 2 मुलाकातें की हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और उन मुलाकातों का मकसद जो था वो मरीम नवाज़ के और नवाज शरीफ के हवाले से, मामलात के हवाले से मुलाकातें थी। तो इस पर आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर उन्हें कहा कि आप जाकर जो सियासी मामलात हैं वो पार्लियामान में हल करें, जो लीगल मामलात हैं वो जाके अदालतों में हल करें, हमें इससे आप दूर रखें। तो इस हवाले से आपने देखा कि जिस रसवाई का सामना करना पड़ा है, जो वोट को इज़्ज़त दो के बयानी का मुस्लिम लीग नून का जनाजा निकाला गया है, उस हवाले से वो साफ़ी हज़रात जो मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं, मरीम नवाज़ के बहुत ज़्यादा वफ़ादार हैं, सलीम साफ़ी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत भी ये 2 नंबर है, अपोजिशन भी 2 नंबर है, हुकूमत भी अखलाकी जवाज़ से महरूम है और अपोजिशन भी अखलाकी जवाज़ से महरूम है, हुकूमत ना तजर्बाकार है, और इसके साथ जो अपोजिशन है वो बुज़दिल और मसलियत पसंदों का टोला है। ये वजह है कि 2 साल में पाकिस्तान का वो अशर हुआ है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये वो सलीम साफ़ी हैं जो कल तक
मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ा इनकलाबी और एक चैम्पियन बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, और वो आज ये कह रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट और किया, वो कहते हैं कि सियासत और सहाफ़त में जो लोग कौमी इदारों को ढाल बनाकर दूसरों पर रौब जमाती हैं, बहादुर होने का तासर देते हैं, वो असल में बुज़दिल और बेशरम होते हैं। इन मैदानों के हकीकी बहादुर और गैरतमंद लोग अपनी जंग खुद लड़ते हैं, इदारों को ढाल बनाने के बजाय इदारों के लिए ढाल बनते हैं। ये सलीम साफ़ी कल बरस पड़े हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक जो वजीफ़ा खोर की मिसाल दी है आपके सामने, कि बाकियों का जो रोना धोना है वो भी आपके सामने है जो चला रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हामिद मीर के हवाले से कि हामिद मीर हमेशा एक ही तरीके से वारदात क्यों करते हैं, हमेशा उनका जो तरीका वारदात होता है वो एक ही क्यों होता है। हामिद मीर साहब ने, अगर आप उनके बयानात को उठाकर देखें, उनके कॉलम्स को उठाकर देखें, जब आसिफ अली जरदारी को गिरफ़्तार करने से पहले के, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अगर आसिफ अली जरदारी को हाथ भी लगाया, उनको गिरफ़्तार भी किया, तो हुकूमत दूसरे दिन गिर जाएगी, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो होगा, जाले सड़कों पर आ जाएंगे, एक अफरा तफरी होगी, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने इसी हवाले से देखा, जब नवाज शरीफ को गिरफ़्तार करने से पहले भी इसी किस्म के आपको बयान मिलेंगे। अब बयान दिए जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से। आपको पता है कि नैब ने तलब कर रखा है अमन से ज़्यादा असासा जात केस में 1 अक्टूबर को, और इस हवाले से उन्होंने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान को तलब नैब की जानिब से तलब करना चिंगारी को हवा देने के मुतरादिफ नहीं, बल्कि चिंगारी पर पेट्रोल डालने के मुतरादिफ होगा। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर से कि जिस कदर उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने तकरीर की, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर मौलाना फजल रहमान की जो गिरफ़्तारी होगी वो इदारों को महंगी पड़ेगी। बहरहाल इस हवाले से जो इदारों की जानिब से 1 अक्टूबर को बुलाया गया है, आज उनका जो पहला एक करीबी शख्स है मूसा खान, जो कि DFO है साबिक, उसको नैब ने गिरफ़्तार कर लिया है। अब देखते हैं कि ये जो सियासी माहौल है ये कितना गर्म होता है, क्या सूरत हाल बनती है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। अल्लाह करीम आपका आमीन नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।